महेश भट्ट, ये नाम कौन नहीं जानता है, आप सब वाकिफ ही होंगे। जितना फेमस ये फिल्में बनाने को लेकर है, उतना ही गहरा नाता इनका विवादों से रहा है। चाहे वो सुशांत सिंह की खबर हो या फिर परवीन बॉबी के संग अफेयर की, इन सारी कंट्रोवर्सी में ये फंस चुके हैं। महेश भट्ट के लव लाइफ तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप महेश भट्ट के माता पिता के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है महेश भट्ट नाजायज औलाद तक कहलाए गए हैं? क्या आपको पता है उनका रिश्ता तवाइफ के कोठे तक से था? तो चलिए आज उनकी जिंदगी के कुछ किस्से जानते हैं। 71 साल के महेश भट्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्मों से नवाजा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी बेहद विवादित है। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट और मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली है। महेश भट्ट ने अपनी स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से की है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पैसे भी कमाने लगे थे। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही नौकरी शुरू की थी, साथ ही 20 साल की उम्र में विज्ञापनों के लिए लिखना भी शुरू कर दिया था। महेश भट्ट खासकर अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वो जब 20 साल के थे, उसी उम्र में वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो लॉरियन नाम की लड़की पर उनका दिल आ गया था। लॉरियन कैथोलिक थी और मुंबई के अनाथालय में रहकर पढ़ती थी। इसके बाद 20 साल की उम्र में लॉरियन और महेश ने शादी कर ली थी। लॉरियन ने अपना नाम बदलकर किरण रख लिया। शादी के बाद लॉरियन ने बेटी पूजा भट्ट को जन्म दिया, लेकिन जल्द ही लॉरियन महेश के रिश्तों में दरार आ गई। दोनों अलग हो गए, लेकिन तलाक नहीं लिया। लॉरियन से तलाक लिए बिना महेश परवीन बॉबी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए। परवीन महेश से तब मिली जब वो अपने करियर के पीक पर थी। दोनों लिव इन में साथ रहने लगे, लेकिन इस प्यार भरी कहानी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। डॉक्टरों के अनुसार परवीन मानसिक रूप से बीमार थी और उस बीमारी का इलाज भी संभव नहीं था। महेश ने अमेरिका तक में उनका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। इससे परेशान होकर महेश ने परवीन को छोड़ दिया और पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट आए। इस दौरान बेटे राहुल भट्ट का जन्म हुआ। इसके बाद महेश पर परवीन के स्टारडम का फायदा उठाने और उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप तक लगा। इसी दौरान महेश ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू की थी, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। परवीन ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन अकेले ही काटे और जनवरी 22, 2005 को मौत की आगोश में चली गई। तब उनकी डेड बॉडी क्लेम करने के लिए महेश भट्ट ही आगे आए थे। परवीन से दूरी बनाने के बाद महेश भट्ट की सोनी राजदान से नजदीकियां बढ़ी। सोनी ने उनकी फिल्म सारांश में काम किया था। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे और सोनी ने महेश को पिछले 2 रिश्तों की बुरी यादों से बाहर निकाला। सोनी के पिता महेश भट्ट से कहा कि बेटी से शादी करने से पहले वो किरण से अपनी पहली शादी तोड़ दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब महेश ने इस्लाम धर्म अपनाकर सोनी से शादी कर ली। इसके बाद महेश बेटी शाहीन और आलिया के पिता बने। महेश भट्ट का बेटी पूजा के साथ मैगजीन के लिए कराया गया फोटोशूट सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। सालों पहले स्टारडस्ट मैगजीन के लिए उन्होंने पूजा के साथ लिप लॉक सीन दिया था। ये फोटोशूट मैगजीन ने कवर पेज पर छापा था। इस कवर पेज की हेडलाइन थी, अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस फोटो ने इतना विवाद खड़ा किया कि पूजा और महेश भट्ट दोनों ने इस फोटो को फेक बताया था। इसके अलावा महेश भट्ट ने अपनी बेटी के बारे में कुछ ऐसा कहा कि उनके रिश्ते में वाकई सवाल खड़े होने लगे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भट्ट ने कहा था कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उसे शादी कर लेते। हालांकि इस बयान को लेकर तमाम दावे किए गए कि वो डिप्रेशन में थे और ऐसे में उनके मुंह से ये बात निकल गई। हद तो तब हुई जब ये सब होने के कई साल बाद आलिया भट्ट इंडस्ट्री में आई और लोगों ने उन्हें पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी बताया। उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दुनिया जानती है, लेकिन क्या उनके पिता को आप जानते हैं? उनकी माँ कौन थी? क्यों अपनी माँ को लेकर उन्हें हमेशा मलाल रहा? क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन काफी मुश्किलों में गुजरा और उन्हें अक्सर नाजायज बच्चे कहकर चिढ़ाया जाता था? तो आज हम आपको बताते हैं कौन है आलिया के दादा। पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ब्राह्मण थे, जो कि काल्पनिक और पौराणिक फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे। 1940 के दशक में नाना भाई ने 100 से ज्यादा स्टंट और धार्मिक फिल्मों का निर्माण किया और खूब नाम कमाया था। नाना भाई भट्ट की शादी हेमलता भट्ट से हुई। उनके बेटे हैं रॉबिन भट्ट, जो राइटर हैं।
नाना भाई का दिल एक्ट्रेस शिरीन मोहम्मद अली पर आया और दोनों बिना शादी के साथ रहने लगे। कहते हैं प्यार के खातिर अक्सर न जात देखी जाती है और न रंग। प्यार के रंग में रंगा शख्स सिर्फ प्रेम की भाषा को जानता है। 2 बच्चे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी नाम नहीं मिला। हेमलता की फैमिली ने नाना भाई शिरीन के रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए तो उन्होंने भी शादी नहीं की। नाना भाई और शिरीन की वजह से महेश भट्ट को नाजायज औलाद भी कहा जा चुका है। अरबाज खान के चैट शो में महेश भट्ट ने खुद ही ये दर्द बयां कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ। पारिवारिक क्लेश की वजह से नाना भाई 2 फैमिली के बीच बट कर रह गए थे। महेश को उनकी मां शिरीन नहीं पाला। महेश को इस बात का भी मलाल है कि उनकी मां को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली और साल 1998 में उनकी मां का देहांत हो गया था। बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि शादी नहीं हुई और पिता ने भी समाज के सामने कभी नहीं स्वीकारा। मां का देहांत हुआ तो उनकी आखिरी इच्छा हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की नहीं बल्कि दफन करने की थी। मां के अंतिम संस्कार के लिए उनके पिता नाना भाई भट्ट यहाँ पहुंचे और उन्होंने पहली बार उनकी मांग में सिंदूर लगाया था। ये देखकर महेश भट्ट हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब वो मर गई और मेरे पिता अपनी पत्नी के साथ आए, उस समय उन्होंने उसकी मांग में सिंदूर लगाया और मैंने कहा टू लिटिल टू लेट। इसने मुझे तोड़ दिया। वो हमेशा सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार करते हुए उसकी एक तस्वीर चाहती थी। जब महेश ने अपने पिता को अपनी मां की अंतिम इच्छा के बारे में बताया तो उनके पिता ने शिया कब्रिस्तान में साथ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा था कि उसने मुझसे कहा कि वो चाहती है कि उसे वहीं दफनाया जाए जहां उसकी मां को शिया कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये जैसे ही पिताजी ने सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा मजहब मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं देता। इतना सुनते ही एक बार फिर मेरा दिल टूट गया और तब उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं तो बेटा हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो ये थी महेश भट्ट की कंट्रोवर्शियल लाइफ की कहानी, लेकिन यहीं पर यह अंत नहीं था। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बताएंगे आखिर सोनी राजदार और महेश भट्ट कैसे करीब आए और उस पर महेश भट्ट की पहली पत्नी और उनकी बेटी पूजा भट्ट का कैसा रिएक्शन था। तो जानने के लिए वेट कीजिए पार्ट 2 का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।